हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं रोज अपना वीडियो आपके लिए लाती हूँ। और जो हम देंगे सो हम पाएंगे। आज मैं जिस विषय से आपके साथ रूबरू होने आई हूँ, वो विषय एक है तो बड़ा कॉमन सा, बड़ा साधारण सा विषय है, मगर है बहुत गहरा और बड़ा इम्पोर्टेंट। क्या है वो विषय? इस प्रकार है कि ये जो हमारा जीवन है बड़ा विचित्र है। जीवन में उतार उतार चढ़ाव, फिर उतार फिर चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन ये क्यों होते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? इसका कारण एक ही है कि हमारा जो ये जन्म है, जो जो हमें मनुष्य योनि मिली है, ये हमारे पाप और पुण्य का मिश्रण है। हमारे पाप और पुण्य का मिश्रण है, मिक्सचर है। और जब हमारे पुण्य उदय होते हैं जीवन में तो हमें सुख मिलता है, जब पाप उदय होते हैं तो हमें दुख मिलता है। परमानेंट न सुख है न दुख है। परमानेंट क्या है? आज स्थायित्व किस चीज में है, आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करने आपके समक्ष आई हूं। जो चीज स्थिर है वो है हमारी अपनी निजी। जो चीज हमसे कभी कोई खो नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है, हमसे ले नहीं सकता है, वो है हमारी अपनी अंदरूनी निजी, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास। जो हमारी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो हमारा निजी है। और वो जो है ना, वो कैसे बनता है? हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारा जो ये गुण है, ये कैसे डेवलप होते हैं, कैसे बनते हैं हमारे भीतर? हमारी ये सबकॉन्शियस में कैसे होते हैं? हमारे पूर्व जन्मों से आते हैं। हमने जो पूर्व जन्म में जैसा जैसा हम संस्कार लेके जिए हैं, जैसे जैसे बिलीव्स के साथ जिए हैं, वो उन्हीं का ही एक पुंज है। किसी व्यक्ति को हम कहते हैं जी बहुत अच्छा है, उसको जाने या ना जाने, और किसी व्यक्ति को कहते हैं अरे ठीक है। क्यों? हम उनको उनके संस्कारों से तोल रहे हैं, हम उनको उनके संस्कारों के अनुसार ही जान रहे हैं। जैसा उनका संस्कार है वैसा हम मान रहे हैं। यही कारण है। अब यहां पर मैं आपसे एक अपनी अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है। अगर आप उस एक्सपीरियंस से कुछ समझ पाए तो आपका जीवन भी ठीक होगा। अब मैं आपको बताऊं, मुझे अब से कुछ महीने पहले हार्ट अटैक आया था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी मुझे, और मैं अकेली थी, कोई मेरे पास था नहीं उस समय। अब मैं नितांत अकेली थी उस समय, और जिस समय मुझे हार्ट अटैक आया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे ये तो नहीं मालूम था कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। मुझे तो दिक्कत हो रही थी और मुझे समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे परेशानी हो रही थी बहुत। मैं सीधा खड़े नहीं हो पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बड़ी परेशानी में थी, बड़ी दिक्कत में थी, कोई था भी नहीं, और इतनी मेरे में हिम्मत भी नहीं थी कि मैं फ़ोन कॉल कर सकूं, क्योंकि मेरे हाथ भी नहीं चल रहे थे। बड़ी परेशानी थी मेरे को, और हिम्मत भी नहीं थी, और मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। मैं सच बताऊं आपको
कि इतनी दिक्कत थी कि मुझे कोई सूझ भी नहीं रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तभी मेरी डोरबेल बजी, नॉक, डोर भी नॉक हुआ और डोरबेल भी बजी। जैसे ही डोरबेल बजी मैं बाहर गई। बाहर क्या गई, मतलब मैं दीवार पकड़ के वो करते गिरते पड़ते मैं बाहर तक पहुंची। वहाँ मुश्किल मैंने अपने मेन गेट को खोला, क्योंकि अंदर से भी बोल्ट था, तो वो मुझे बड़ी दिक्कत हुई खोलने में। लेकिन बड़ी हिम्मत रख के, जबकि मेरे से हो नहीं रहा था कुछ भी, और मुझे आंखों से भी धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। भगवान की कृपा कैसे आती है, अगर आपकी आस्था है तो भगवान कैसे कृपा करते हैं, मैं ये आपको बता रही हूँ। तो पता चला कि मैंने अमेज़ॉन से अपने, मेरा टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है, मैत्री टैरो रीडिंग MTR, मैंने अमेज़ॉन से उसका एक डेक मंगवाया था। वो डेक उस समय मेरा आया, अमेज़ॉन का डिलीवरी बॉय वो मुझे देने के लिए आया। तो मैं बड़ी मुश्किल से बाहर गई और गेट वेट खोला, और मैंने जैसे ही मैंने गेट खोला मैं गेट पर ही गिर गई। उस डिलीवरी बॉय ने बामुश्किल मुझे कुर्सी पे बिठाया, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने मेरे सारे अड़ोसी पड़ोसी बुलाए खुद ही। मेरे में तो, मुझे तो धीरे धीरे आंखों से दिखाई देना भी बंद हो रहा था। उसने सबको कॉल किया, सबके घर गया, सबकी बेल बजाई और सबको बुला के लाया। और वो डेक था ये वाला, ये ठाकुर जी का डेक आया था उस दिन। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थी प्रभु की कृपा। मेरी थी हालत खराब, अगर वो 10 मिनट और नहीं आता तो मैं खत्म हो जाती। लेकिन भगवान ने इस तरह कृपा की कि खुद आए इस डेक के रूप में। मैं इस डेक को बहुत, जिस दिन मैं इस डेक से रीडिंग करती हूँ ना, तो आज मैंने इसी डेक से रीडिंग की है, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो ये जो डेक था, ये जो मेरा भगवान ने स्वयं आकर के उस डिलीवरी बॉय को मेरे सामने खड़ा किया, और उसने फिर सबको बुलाया और तुरंत मेरे को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। वहाँ फिर जो ट्रीटमेंट होना था सो हुआ सो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम आस्थावान हैं, और अगर उस हालत में मैं किसी जंगल में भी होती ना, तब भी ठाकुर जी किसी ना किसी को भेजते। ठाकुर जी किसी ना किसी को भेजते, अगर मैं जंगल में भी होती तो। अभी तो मैं अपने आश्रम में थी और आसपास सब लोग थे, क्योंकि हमारा जीवन बड़ा आस्थापूर्ण है, आस्थावान है, श्रद्धावान है। हम लोग अपनी पूरा जीवन की डोर प्रभु के ही हाथों में सौंप करके चल रहे हैं। तो जब हमारे पे कोई आपदा या विपदा आती है, कोई नहीं होता हमारे पास, लेकिन भगवान किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी व्यक्ति को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेक है मेरे पूरे डेक के, जो मेरे पास एक फ्लीट है समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट डेक है, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं आकर के उस दिन मेरी जान बचाई। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि जितने आप आस्थावान रहेंगे, श्रद्धावान रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना आपका कार्य बनेगा, उतना आपका कार्य बनेगा। और ये देखिए, मैंने जो आज शिव पहना है, ये भी मेरी श्रद्धा का केंद्र है। यही हमारे इष्ट देव हैं। ये देखिए भगवान शिव, पंचमुखी शिव। तो यही हमारे इष्ट है, यही हमारे सब कुछ है। इन्हीं के चरणों में हमारा जीवन समर्पित है। ये पालनहार है भगवान कृष्ण, उन्होंने मुझे बचाया। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही था कि आप जितने श्रद्धावान होंगे, आस्थावान होंगे, उतना आपका जीवन इजी गोइंग होगा, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कोई चीज नहीं है। किसी इंसान का सहारा नहीं है, प्रभु का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। तो आप भी अपने जीवन की डोर उन्हीं के हाथों में छोड़िए, तो आपका जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर मेरा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को
अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी बात लोगों तक जा सके। फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लोगों को एक राह मिल सके। तो अगर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो बेल आइकन भी साथ में जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।